नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो फाइनली आप सभी लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो जो है डेट एग्ज़ाम की आ चुकी है। बहुत एक लंबा समय हो चुका था। 2023 लास्ट में जो है आपके फॉर्म फिल कराए गए थे और तब से लेकर अब तक का टाइम अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं। आप सभी लोग जब से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। कई लोग को जो है बहुत बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतजार था, क्योंकि कई बार उन्होंने ट्राई भी किया है। तो फाइनली जो है वो डेट आ चुकी है। आप सभी लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि सर एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, और जो थी एक होप आपकी वो लूज होती जा रही थी। तो बोर्ड ने देखो फाइनली जो है डेट अनाउंस कर दी है। तो 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को जो है आपका एग्जाम होगा। तो अगर आज से डे काउंट किए जाए तो लगभग 1 महीना यानी कि 30 या 32 दिन आपके पास है। जो भी आपने तैयारी की है उस तैयारी को और अच्छे से जो भी सिलेबस है उसे रिवाइज करने का, अपनी तैयारी को और मजबूत करने का पूरा 1 महीना अब आपके पास है। तो जिन लोगों ने जो काफी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे थे उनके लिए अब एक ये रिवीजन का एक अपना शेड्यूल बनाने का जो है 1 महीने का टाइम आपके पास है। तो उसमें आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल बचा नहीं है। केवल 1 महीने का ही टाइम है। तो किस तरह से आपको अपनी तैयारी, अपना जो रिवीजन है, जो भी आपने तैयार किया है उसे किस तरह से मैनेज करना है वो बहुत जरूरी है। तो जो भी हमने पिछले 1 से 1.5 साल में हमने कुछ पढ़ा है, कुछ दिमाग से निकल गया, एग्जाम नहीं आ रही थी, डेट जो है अनाउंस नहीं हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हम फील कर रहे थे। तो वो अब आपको एक आपका टारगेट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। जो नंबर ऑफ डेज है वो भी आपको पता है ये कितने बचे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे भी देखो जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो हमारा शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, इसी वजह से जो है वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी। फिर भी मैंने टाइम निकाल के जो है आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 नवंबर में एग्ज़ाम होना है, और जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हमारा टोटल जो होगा वो 200 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है। आपको पता ही है कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन के जो है 80 क्वेश्चंस आएंगे, और रीजनिंग के जो है वो 40 क्वेश्चंस आएंगे, और जीके जीएस के भी 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको कंप्यूटर में जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके साथ ही जो रीजनिंग है। तो कंप्यूटर और रीजनिंग में जो है आप मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बाकी जीएस का वो काफ़ी लोगों के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि जीएस में जो है सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो उसमें जो है बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं ला पाते हैं। तो ये आपके लिए मौका है कंप्यूटर और रीजनिंग का। रीजनिंग में जैसे 30 दिन लगभग आपके बचे हैं, तो 30 दिन में अगर 1 से 1.5 घंटा अगर आप डेली 1.5 घंटा अगर आप डेली रीजनिंग को दे देते हैं, और जो भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आप देखोगे तो सेम टाइप के क्वेश्चन ही वो बार बार रिपीट होते हैं। तो उसमें अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा टाइम उसको दे दे, तो उसमें 40 मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। इसके साथ ही जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कंप्यूटर का सिलेबस आप सामने रख ले, और जो उसका एक टॉपिक है, एक दिन में एक टॉपिक, जैसे सपोज करो डीबीएमएस है, तो डीबीएमएस जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो आपको पूरा रिवाइज करना है। एक दिन का टारगेट आपको लेके चलना है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो आपको रिवाइज करना है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बूलियन अलजेब्रा, ये आपको रिवाइज करना है। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको अपने सामने, जो भी आपका रूम है जहाँ पर आप सोते हैं वहां पर सामने आपको चिपका देना है वो सिलेबस, और डेली एक टॉपिक जो है आपको अपनी नोटबुक पर लिख लेना है कि आज मुझे पूरे दिन में ये टॉपिक जो है वो इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये मुझे रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक आपका जो है वो डेली कवर करा दूं।
देखो जितना भी मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपके लिए करूँगा, टाइम निकाल कर कि एक टॉपिक आपका डेली जो है वो कवर करा दूँ। स्पेशल किसका, कंप्यूटर सेक्शन का। बाकी जो जीके जीएस है उस पर भी आपको वो तो खुद ध्यान देना है, खुद आपको पढ़नी है। बाकी जो रीजनिंग है 1.5 घंटा उसे प्रैक्टिस आपको देनी ही देनी है। उसके बाद जो कंप्यूटर सेक्शन है उसका एक टॉपिक जो है आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट करो। तो दोस्तों बिल्कुल भी समय अब आपके पास नहीं है, कमर आपको कस लेनी है और जितना भी आपके जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, या जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने आपके दिमाग में है उसे अच्छे से एक बार रिवाइज आपको करना है। बाकी मैं भी जो है टाइम निकाल कर आपके लिए कोशिश करूँगा कि डेली या अगर नहीं हो पाया तो एक दिन मतलब 2 दिन में एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊं, कि जिससे आपका जो है वो रिवाइज हो जाए और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें अपने अटैम्प्ट ज़्यादा क्वेश्चन आप इसमें अटैम्प्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, जो भी आपने किया है उसे अच्छे से रिवाइज करें और एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। यही मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए और तैयारी अपनी करते रहिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए कोई एक टॉपिक तैयार करके मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको वो अच्छे से समझा सकूं। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।